जय हिंद। आज के इस वीडियो में एडिटोरिया का जो टेस्ट सीरीज चलता है उसका एक टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज विभिन्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार पुलिस, बिहार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज उपयोगी होगी। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? जैसे ऑप्शन ए 52-18, ऑप्शन बी 54 एवं 18, ऑप्शन सी 54 एवं 22, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 54 और 22। जैसे झारखंड के विभाजन से पहले बिहार में 54 लोकसभा का सीट और 22 विधानसभा राज्यसभा का सीट था। जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी बिहार से लोकसभा का सीट 40 और राज्यसभा का सीट जो है वह 16 है। अगला प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में कितना बार लगाया गया? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी तक बिहार में कुल जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कौन कर सकता है? तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त वही कर सकता है जो उसका नियुक्ति करता है। तो भारत में विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो सिर्फ राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि उसको उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? जैसे विभिन्न राज्य के जो मंत्रिपरिषद की बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य सचिव या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य में मंत्रिपरिषद की जो मुखिया होता है वह मुख्यमंत्री होता है और उसकी अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 162, ऑप्शन बी अनुच्छेद 165, ऑप्शन सी अनुच्छेद 166 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन है उसके नियुक्ति का। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो ऑप्शन ए है विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष करता है और केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहा है? ऑप्शन ए है भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन बी सतीश प्रसाद सिंह या ऑप्शन सी केदारनाथ पांडे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह है सतीश प्रसाद सिंह। ऑप्शन बी सतीश प्रसाद सिंह जो है
यह बिहार में सबसे कम दिनों तक बिहार मुख्यमंत्री का पद पर रहे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी कोसी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा यह है भागलपुर। जैसा कि जानते हैं भागलपुर प्रमंडल में सबसे कम जिला है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वैधानिक प्रधान का मतलब होगा कानून संबंधी प्रधान, यानी कानून से संबंधित किसी भी का निर्णय कौन होता है। तो उसका जैसे ऑप्शन ए में राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य सचिव या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 6, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या कोई नहीं। इसका जो आंसर है बिहार होगा, क्योंकि बिहार का प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय राज्य भाषा जो है बिहार का वह उर्दू ही है। और सबसे पहला राज्य भारत का यह बिहार है जो उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न है, जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला परिषद का अध्यक्ष किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को, जिला परिषद उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर होगा वह होगा जिला दंडाधिकारी। तो जिला परिषद का अध्यक्ष जिसे चेयरमैन कहा जाता है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वह जिला दंडाधिकारी को देता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? नेपाल तथा पश्चिम बंगाल से कौन सा करता है? तो ऑप्शन ए में किशनगंज, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक जिला। तो इसका जो आंसर होगा 13 नंबर का, इसका होगा ऑप्शन ए किशनगंज जिला बिहार का ऐसा जिला है जो नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से साझा करता है, दोनों से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? इसका जो ऑप्शन होगा आंसर होगा बिहार। बिहार भारत का वह राज्य है जो नेपाल से सबसे ज़्यादा दूरी तक सीमा साझा करता है। 15 नंबर, निम्न में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन बी सोमेश्वर की श्रेणी, ऑप्शन सी खड़गपुर की पहाड़ी या कोई नहीं। तो 15 नंबर का आंसर होगा सोमेश्वर की श्रेणी। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार का सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी किशनगंज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 नंबर का, बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है वह है किशनगंज। बिहार के किशनगंज जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2010 में, 2015 में, 2017 में या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 17 नंबर का ये होगा
ऑप्शन बी 2015 में। 2015 में सेंदई फ्रेमवर्क लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पर कटिहार, ऑप्शन सी पूर्णिया या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर का आंसर होगा पूर्णिया। पूर्णिया जिला, बिहार का पूर्णिया जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है, प्रथम स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? गंगा के दक्षिण तरफ का जो क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए में कैवाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बिहार के दक्षिण भाग की बात किया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा कैवाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? कौन नदी? कर्मनाशा नदी, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा भी बनाता है। तो यह कौन सा बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी मिलती है? कर्मनाशा नदी जो है किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो ए में है छपरा के निकट, चौसा के निकट, पहलेजा के निकट या उनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा चौसा के निकट। चौसा के पास जो है कर्मनाशा नदी बिहार गंगा नदी में आकर मिलती है। अगला प्रश्न है, कांवर झील। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? दरभंगा में, कटिहार में, बेगूसराय में या इसमें से कोई नहीं। तो कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जलकुंड मुंगेर में स्थित है? कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? ए में सीता कुंड, बी में रामेश्वर कुंड, सी में ऋषि कुंड या डी में से इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? राजपुर नहर परियोजना जो है किस नदी पर है? कोसी नदी पर, सोन नदी पर, गंडक नदी पर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, कोसी नदी पर राजपुर नहर परियोजना है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला, ए में पटना, बी में शेखपुरा या सी में शिवहर या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा शेखपुरा। बिहार का शेखपुरा जिला जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार में क्या किस जिला में महिला का साक्षरता दर सबसे कम है? ए में रोहतास, बी पूर्णिया, सी सहरसा, डी शिवहर। तो इसका जो आंसर होगा सी सहरसा। सहरसा की महिलाएं सबसे कम साक्षर हैं। 26 में कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? ये प्रश्न है, कर्नाट वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह देव, महेश सिंह देव, नरसिंह देव या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हरि सिंह देव जो है कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार में थी? ए में महिपाल प्रथम, देवपाल, सी धर्मपाल या इनमें से कोई नहीं। तो देवपाल की जो है की राजधानी बिहार में थी। अगला प्रश्न है, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाले सुल्तान कौन थे? दरभंगा में क्या सब निर्माण करवाया था? एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और जामा मस्जिद इसका निर्माण करवाया था दरभंगा में। तो इसका जो आंसर क्या होगा? ये में गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या कोई नहीं।
इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने दरभंगा में एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था और जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? शेरशाह के बारे में कह रहा है, जो शेरशाह जो सूरी थे वह मुगलों से जब लड़ाई कर रहे थे, उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, तो उसका सहायता किसने किया था? एक में नोहनी शासक ने, बी में पाल शासक ने, सी चेरो शासक ने, या कोई नहीं। इसका आंसर चेर शासक ने शेरशाह को मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी क्या था, हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और फिर बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। तो किसको किया था? ए में दरिया खां नूहानी, बी बहार खां नूहानी, सी मोहम्मद शाह नूहानी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा दरिया खां नूहानी। ये जो है बिहार में बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा के युद्ध में सब जानते हैं कि चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह ने विजय हासिल किया था और हुमायूं पराजित हो गया था। तो इसमें कब किया था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को इन्होंने शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला क्या था? कहाँ पर था शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला? शेरशाह का सासाराम में, पटना में, दिल्ली में, या यहाँ से कोई नहीं। तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो था वह सासाराम में था। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। पटना में पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया गया। इसकी चर्चा किसने किया है? शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और फिर इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किसने की? तारीख-ए-दाऊदी। इसका जो ऑप्शन होगा तारीख-ए-दाऊदी। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1580 ईस्वी में 1580 ईस्वी में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? अकबर 1580 ईस्वी में बिहार में अपना गवर्नर या सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ए में मान सिंह को, बी खान-ए-खानम को, या महावत खां को, या इनमें से कोई नहीं। तो खान-ए-खानम शाह को जो है ऑप्शन बी आंसर होगा। वो खान-ए-खानम शाह को अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार में गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो सबसे ज़्यादा विद्रोह बिहार में किसके शासनकाल में हुआ? ए में अकबर में, बी में औरंगजेब में, सी में हुमायूं, या डी में उनमें से कोई नहीं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा विद्रोह जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक या गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? गुरु नानक ने बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? इनमें से देखिए, क्या मुंगेर में, भागलपुर का, राजगीर का, या उनमें से एक से अधिक? तो सिख धर्म के गुरु नानक देव ने जो है सिर्फ बिहार के किसी एक क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया था, वह कई जगह भ्रमण किया था। जैसे वह पटना में भी किया था, मुंगेर में भी, राजगीर में भी। तो यहाँ क्या कहता है, भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार व बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान किया था? सब जानते हैं जो मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार व बंगाल में व्यापार करने के लिए एक स्वतंत्र कर दिया था।
वह कब किया था? ए में 1793 में, 1717 में, 1719 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को फरमान दिया, जिसके अंतर्गत बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में वह स्वतंत्र होकर के अपना व्यापार कर सकता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की है? किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो ये है जहांगीर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा शाहजहां के शासनकाल। शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेज ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? ऑप्शन ए 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1640 में, या 1632 में। तो अंग्रेजों के पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था? 1664 ईस्वी में जॉब चार्नक पटना के फैक्ट्री का प्रधान बना था। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? ऑप्शन ए रॉल्फ फिच, ऑप्शन बी पीटर मुंडी, ऑप्शन सी जॉन स्मिथ, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉल्फ फिच जो है ऐसा अंग्रेज था जो बिहार में सबसे पहली बार बिहार का यात्रा किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग का स्थापना कब किया गया था? बिहार में ए में 16 मार्च 1917 में, 16 दिसंबर 1916 में, ऑप्शन सी 19 दिसंबर 1916 में, ऑप्शन डी 10 मार्च 1916 में। तो ऑप्शन इसका बिहार में होम रूल लीग का स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ था? गया में, पटना में, पूर्णिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है पटना में किया गया था। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में किया गया था। इसमें खीसे फांसी की सजा हुई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण किस शहीद को फांसी की सजा दिया गया था? ऑप्शन ए प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी खुदीराम बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, या इनमें से एक से अधिक। 43 का आंसर खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के कारण 1908 ईस्वी में फांसी की सजा दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण में जो नील की खेती होती थी उसके जांच के लिए जो एक समिति गठन किया गया था, तो उस समिति का अध्यक्ष कौन था? ए में कर्नल हिकी, बी विलियम टेलर, ऑप्शन सी ए जी सलाई, एफ जी सलाई, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एफ जी सलाई। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? बिहार में जो सभी यात्री आए तो उसमें से सबसे चर्चित विदेशी यात्री कौन था? ए मेगास्थनीज, बी ह्वेनसांग, सिम्फाइन, या रॉल्फ फिच। तो ए ऑप्शन ए मेगास्थनीज जो है सबसे चर्चित यात्री था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थल क्या कुंडलग्राम में हुआ था, लुम्बिनी हुआ था, चंपानगरी, या में से कोई नहीं। 46 का कुंडग्राम जो है, कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। लुम्बिनी में तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? ए में लौरिया अरेराज, बी में लौरिया नंदनगढ़, सी रामपुर
रामपुरवा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा तीनों ही जगह स्तंभ लेख स्थित है। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? वसुमित्र को, अश्वघोष को, वासुदेव को, उपयोग में से एक से अधिक। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र में अश्वघोष को विद्वान दरबार में आश्रित दिया था। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? ये ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी मोगलीपुत्तिस या ऑप्शन सी वासुमित्र, या इनमें से कोई नहीं। 49 का ऑप्शन मोगलीपुत्तिस होगा। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का उदय हुआ? जब हर्यक वंश का नाश हो गया तब मगध पर किस वंश का शासन हुआ? ए में शिशुनाग वंश, बी मौर्य वंश, सी नंद वंश, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ था। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बताइए फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त की जाती है। जय हिंद।